नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे करवा चौथ माता, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अमर सुहाग देना। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उस समय पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आ चुकी थीं और उन कठिन परिस्थितियों के कारण द्रौपदी बहुत चिंतित और व्यथित हो गई थी। अपने पति की अनुपस्थिति में वह दुख और चिंता के कारण परेशान थी। जब द्रौपदी को कोई अन्य मार्ग ना सूझा तो वो अपने दुख के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो मेरे सभी कष्टों का ज्ञान है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे कष्टों का अंत हो सके? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, द्रौपदी, तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान अवश्य है, लेकिन यह समाधान अत्यंत ही कठिन है, परंतु अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। एक समय पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था और तब शिव जी ने उन्हें करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनके पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना पूरी होती है। द्रौपदी बोली, प्रभु, इस मनोकामना पूर्ति करने वाले करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद मुस्कुराकर कहा, हे द्रौपदी, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें इन सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने करवा चौथ की कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध साहूकार और उसका परिवार रहा करता था। साहूकार और उसकी पत्नी के साथ पुत्र तथा एक पुत्री थी। साहूकार की पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती सभी भाइयों और माता पिता की अत्यंत ही लाडली थी। साहूकार के सातों बेटे अपनी बहन से उम्र में बड़े थे, जिस कारण उनका विवाह हो चुका था और अभी साहूकार की पुत्री का विवाह होना बाकी था। सातों भाई अपनी बहन से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं भोजन किया करते थे। इसी प्रकार समय बीता और उनकी बहन का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ संपन्न हो गया। विवाह के बाद पहली बार जब वीरावती अपने ससुराल से मायके आई तो उस समय करवा चौथ का व्रत आया और वीरावती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए अपनी भाभियों के साथ इस व्रत को रखने का निश्चय किया। इस प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू, पत्नी और बहन ने पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती ने भी व्रत रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा और वह बहुत व्याकुल हो गई। लेकिन चूंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना संभव होता है, इसलिए उसे चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। शाम को जब सातों भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल हो रही है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका भी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। वीरावती के सातों भाई अपनी बहन को इस प्रकार भूख और प्यास से तड़पता देख नहीं सके। तभी सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। यह दीपक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी, चांद निकल आया है, चलो आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर वीरावती की भाभियां बोली, बाईसा, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है।
बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को अर्घ्य दे देती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार हैं, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। मायके से वीरावती को विदा करने के लिए जब उसकी माँ उसके बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद कपड़े निकलने लगे। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी। वीरावती की माँ यह सब देख घबराकर बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तो सबकी पैर छूती जाना, और जब कोई सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना, ऐसा करने से तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वीरवती बोली, ठीक है माँ, और सबको प्रणाम करके वो अपने ससुराल को चल दी। जो भी रास्ते में मिलता गया वो रास्ते में सबके पैर छूती गई, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, जीती रहो। ऐसे ही चलते चलते वीरावती अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब वीरावती ने उसके पाँव छुए तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। और यह सुनते ही वीरावती ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। वीरावती जब अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वीरावती पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो अपने पति की मृत्यु का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही सब लोग उसके पति को शमशान घर ले जाने लगे तो वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ में चलूंगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो सब लोग कहने लगी कि इससे भी साथ में शमशान घाट ले चलो, और इस तरह वो सबके साथ शमशान चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब लोग बोलने लगे, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। यह सब सुनकर भी वीरावती नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। उसने अपने पति की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया और उसे जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। थक हार के सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी डलवा दो। अब तो वीरावती अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। वीरावती रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। भोजन पानी के लिए दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। वीरावती अपने पति के शव के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती थी। वीरावती पूरे साल चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती तो उनसे अपना सुहाग मांगती। सभी चौथ माता उससे यह कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आए तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। साल भर में एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। जब अश्विन मास की चौथी आई तो वो बोली, पुत्री, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और कहना कि माता मुझे सुहागन होने का वरदान दो, तभी आपके पैर छोड़ूंगी और तुम पहले से ही 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार करके रख लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है जो पति के मरने के बाद भी सुहाग का सामान मांग रही है। सास बोली, जो मांग रही है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और पूरे विधि विधान से पूजा करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वीरावती बोली, हे करवा माता, मेरे पति को जीवन दान दो, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए। वीरावती बोली, माता तुम बड़ी ही दयावान हो, माता तुम सब पर कृपा करती हो। हे माँ, मुझ अभागिन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस करो। करवा चौथ माता बोली, तूने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को अर्घ्य दिए ही भोजन करने लगी, तूने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया। तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है,
तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मुझसे भूल हो गई, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। वीरावती को ऐसे रोता बिलखता देखकर चौथ माता को उस पर दया आ गई। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, पने हाथ से मेहंदी निकाली, अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही वीरावती का पति श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो गया। चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लात मार दी, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सास ससुर और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने के लिए शमशान घाट पहुंचे। जब बहू सास के पैर छूने लगी तो बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे मरा हुआ समझकर भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य और सच्ची श्रद्धा से वापस आया है। इस प्रकार से करवा माता की कृपा से वीरवती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु और पत्नी के समर्पण का प्रतीक है। वीरवती का धैर्य, समर्पण और त्याग उसे अंततः सफलता और सुख प्रदान करता है। इस व्रत के पीछे यही मान्यता है कि जो स्त्री इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करती है उसे अपने पति का साथ और दीर्घायु प्राप्त होती है। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद वे सदा सुहागिन रहने की प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। स्त्रियां पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और रात के समय चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर करी वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरती सब पर करना, सबको अमर सुहाग देना। करवा चौथ की कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता की। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक पतिपरायण और साहसी स्त्री थी जिसका नाम करवा था। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। करवा अपने पति के प्रति समर्पित थी और अपने पति से अत्यंत ही प्रेम किया करती थी। करवा अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ और व्रत करती और उसकी खूब सेवा करती थी। उसकी दुनिया उसके पति के चारों ओर घूमती रहती थी और उनका अपने पति के साथ बंधन इतना गहरा था कि वो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहती थी, बशर्ते कि उसका पति सुरक्षित रहे। करवा का अपने पति के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति अद्वितीय थी। वो अपने पति के हर सुख दुख में उनका साथ निभाती थीं और उनकी सुरक्षा के लिए हर पल सजग रहती थीं। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, करवा के पति नदी में स्नान करने गए हुए थे। उस दिन सूर्य की किरणें नदी के जल पर चमक रही थीं और चारों ओर शांति फैली हुई थी। करवा अपने घर के द्वार पर खड़ी मन ही मन अपने पति के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही थी। करवा के पति नदी में स्नान करके निकल ही रहे थे कि अचानक से नदी की गहराई से एक मगरमच्छ निकला और उनके पैर को पकड़कर उन्हें नदी में खींचने लगा। वह मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और करवा का पति उस मगरमच्छ के चंगुल से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। करवा के पति ने जीवन के इस संकटपूर्ण क्षण में अपनी पत्नी को पुकारा। उनकी आवाज में मृत्यु का भय था, लेकिन साथ ही अपने प्रति करवा के प्रेम और भक्ति पर पूरा विश्वास भी था। करवा, जो अपने पति के सकुशल घर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने पति की ऐसी आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पहुंची।
उन्होंने देखा कि उनके पति को मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़ों से जकड़े हुए था और उन्हें धीरे धीरे पानी में खींचे जा रहा था। जब करवा ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय विचलित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका समर्पण और साहस उसे टूटने नहीं दे रहा था। करवा जानती थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं खोया। उसने बिना समय गवाए पास में पड़े एक सूती धागे को उठाया और अद्भुत साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ की ओर दौड़ पड़ी। अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम की शक्ति से करवा ने मगरमच्छ को उस धागे से एक पेड़ से बांध दिया। यह कोई साधारण धागा नहीं था, बल्कि वह करवा के सतीत्व और उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। करवा के सतीत्व से वह कच्चा धागा इतना शक्तिशाली हो गया कि मगरमच्छ उसमें बंध गया और अपनी सारी शक्ति लगाकर भी खुद को छुड़ा नहीं सका। करवा ने मगरमच्छ को रोक तो लिया था, परंतु अब उन्हें अपने पति को जीवनदान दिलाने के लिए कुछ और करना था। करवा ने पूरी श्रद्धा से यमराज को पुकारा। यमराज, मृत्यु के देवता, करवा के सामने प्रकट हुए। करवा ने उनसे कहा, हे यमराज, यह मगरमच्छ मेरे पति के प्राण लेना चाहता है, परंतु मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अंतिम श्वास तक अपने पति के जीवन की रक्षा करूंगी और यह मगरमच्छ अपने इस दुष्ट कृत्य के लिए दंडित होगा। हे यमराज, आप न्याय के देवता हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे दंड दें और मेरे पति को जीवन दान दें। यमराज ने करवा की प्रार्थना सुनी और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की मृत्यु का समय आ चुका है। मैं इसे बदल नहीं सकता। करवा ने यमराज की यह बात सुनते ही क्रोध से भर गई। उनके भीतर का प्रेम और समर्पण उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था। करवा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगे और मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी। सती करवा के इस कठोर वचन और उनके सतीत्व की शक्ति से यमराज भयभीत हो गए। यमराज जानते थे कि एक पतिव्रता सती नारी का श्राप उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। अतः उन्होंने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दिया और साथ ही उसे दीर्घायु का आशीर्वाद भी दिया। करवा की भक्ति और साहस की इस कहानी ने उसे अमर कर दिया और इसी कारण करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे करवा ने अपने पति के लिए किया था। यह कथा न केवल प्रेम और समर्पण की गाथा है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। करवा की इस दृढ़ता और साहस की कथा आज भी सुहागन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता की, जय चौथ माता की। तो मित्रों, आज हम करवा चौथ के शुभ अवसर पर आपको सुनाने जा रहे हैं चौथ माता की दो बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं। तो पहली कथा इस प्रकार से शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। सेठ जी की बहू बहुत ही संस्कारी थी और हमेशा परिवार में सभी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी भात। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी भात। सेठ के लड़के ने सोचा, वो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी भात खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर एक दिन लड़के ने मां से कहा, मां, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूं।
माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जुटेगा, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पति ने जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और पत्नी से ऐसा कहकर वो कमाने के लिए चला गया। एक दिन की बात है, बहू रसोई घर में काम कर रही थी और गलती से उसकी चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। और फिर सोची कि क्यों ना जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। बहू ऐसा विचार करके पड़ोस में आग मांगने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू बोली, थोड़ी चूल्हे की आग दे दो। पड़ोसन ने बहू से कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत के दिन दीवार पर चौथ माता बनाती। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा ही करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। चौथ माता ने उससे कहा कि तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। सेठ जी का बेटे गाड़ी भर के धन दौलत लेकर अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लग, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है, अब तुझे मरना होगा। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शब्दपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूं। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब रात में बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ऐसा कहते हुए दोनों ने चौथ माता और गणेश जी को प्रणाम किया। हे चौथ माता,
आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। बोलो मित्रों, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी मां रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया हुआ था। उसकी ताई ने उस दिन करवा चौथ माता का व्रत रखा हुआ था। बेटे ने ताई से पूछा, तुम तो एक ही चौथ का व्रत करती हो, पर मेरी माँ तो 12 महीने चौथ व्रत करती है। उसकी ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है, और मैं तो अपने पति के पैसे बचाने के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए बस एक करवा चौथ का व्रत रखती ही। तू परदेश जाकर रहेगा तो तेरी माँ को खाने पीने के लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा, और तेरे तो पिता भी नहीं हैं कि वो उनकी लंबी आयु के करवा चौथ का व्रत रखे, इसलिए देख लेना वह 12 चौथ तो दूर एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। मैं परदेश जाकर कमाऊंगा तो अच्छी कमाई भी होगी और पैसे भी बचेंगे। माँ ने उसे समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा कि परदेश में तेरे साथ मैं तो नहीं रहूंगी, पर मुसीबत के समय में ये चौथ माता की आंखें तेरी सहायता करेंगी। माँ से विदा लेकर लड़का परदेश को निकल गया। चलते चलते काफी समय हो गया था। उसे भूख प्यास लगी थी, जिस कारण वो और आगे नहीं चल सकता था। तभी लड़के को माता की आंखों से आवाज आई कि थोड़ी दूर और चल, फिर एक नगर मिलेगा। लड़का माता की आंखें लेकर घूमते घूमते उस नगर में जा पहुंचा। वहां पर उस लड़के ने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उस लड़के ने बूढ़ी माँ से कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, पर अब राजा ने आदेश दिया है कि हर घर से एक आदमी रोज दैत्य के पास भेजा जाएगा। और दुर्भाग्य से आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा आखिरी बार खाना खाएगा, तो उसके लिए उसके मनपसंद खीर पुए बना रही हूँ। वह बोला, माँ तू यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह उस दैत्य के पास मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए और वह खा पीकर बुढ़िया के घर में सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जगह उस लड़के को भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। उसी समय तुरंत दैत्य का सिर कट कर धरती पर गिर गया। जब लड़का दैत्य के पास से वापस आ गया तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे उपहार देकर विदा किया। अब चलते हुए वो लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में एक नियम था कि आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने जब उस लड़के को देखा तो उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़के की बात सुनते ही आवा तुरंत पक गया। अब तो आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे आवे से निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को लड़के की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने तुरंत एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा।
उसे माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। बेटा बहू के साथ चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा आज तो चौथ है तो माँ यहाँ पूजा का सामान लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। तभी से उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। बोलिए चौथ माता की जय।